आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। बहुत अच्छा लगता है जब आपके सवाल आते हैं। कभी कभी मैं आपको कुछ चीजें या उपाय बताती हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। पर एस्ट्रोलॉजी एक इतनी वास्ट स्टडी है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछे। अब देखिए, मेरे पास किसी ने कितना अच्छा सवाल पूछा कि बहुत कंफ्यूजन है, पक्षियों को दाना कैसे डालें। कभी कोई कहता है घर के आंगन में दाना रखो, कोई कहता है छत पे रखो, कोई कहता है घर पे बिल्कुल मत डालो चिड़ियों को दाना, सिर्फ घर के बाहर डालो। तो कभी कोई ये भी कहता है कि पक्षियों को सड़क पे दाना मत डालो। ओ माय गॉड, बहुत कंफ्यूजन है। कोई नहीं, मैं यहाँ हूँ आपके हर प्रॉब्लम, हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देने के लिए। सबसे पहले बता दूं, हम कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो हर पूजा की एक विधि होती है। ऐसे ही पक्षियों को दाना पानी देना बहुत अच्छा होता है, पर उसका एक सही तरीका है। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। पक्षियों को दाना खिलाने से आपके ग्रहों को शांति मिलती है और आपके बहुत से दुख दूर होते हैं। जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको परेशान करता है तो उपाय के तौर पर पक्षियों को दाना डालना चाहिए। पर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग अनाज तो है ही, जैसे कभी गेहूं तो कभी बाजरा तो कभी सतनाज। ये एकदम अलग टॉपिक है कि कौन सी प्रॉब्लम के साथ कौन सा ग्रह का खाना हमें पक्षियों को डालना चाहिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी के लिए आप कोई भी दाना डालो, और आज ये सिर्फ हम जानेंगे कि कैसे हमें कहाँ डाला दाना जो है वो डालना है। आप अपने घर की बालकनी में, चाहे आंगन में, चाहे अपने घर की छत पे, कहीं भी पक्षियों के लिए दाना डालें तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अनाज और पानी एक बड़े मिट्टी के बर्तन में डालना है। दाना जो है जमीन पे नहीं फेंकना है। पानी और दाना अलग अलग आपको बड़े बर्तन में ही रखना है। दूसरा, बहुत जरूरी, दाना डालने पर चिड़ियों के साथ कबूतर भी आते हैं। चिड़िया जो कि आपकी कुंडली में शुक्र का प्रतीक है, और वहीं कबूतर आपकी कुंडली में केतु ग्रह का माना जाता है, और आपकी छत और बालकनी केतु का प्रतीक है। जब चिड़िया कबूतर खाना खाने आते हैं तो आपकी कुंडली में केतु और शुक्र एक साथ मिल जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। आप जहां चिड़ियों के लिए दाना डाल रहे हो वहां सफाई रखनी बहुत जरूरी है। चिड़िया कबूतर जब आते हैं तो वहां पे जो बीट यानी पॉटी करते हैं, उससे साफ करना बहुत जरूरी है। उसे साफ नहीं किया तो जिसके कारण आपके राहु उस घर में रहने वाले लोगों की कुंडली में हावी हो जाता है, क्योंकि राहु आपके घर में गंदगी का कारक है। केतु शुक्र और राहु के हावी हो जाने से मान सम्मान में आपके कमी आती है। आपके घर में सुख शांति नष्ट हो जाती है। आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। यदि छत या बालकनी में आप दाना डाल रहे हैं तो बाद में उसे साफ जरूर कर देना चाहिए। अब चिड़िया जब दाना खाती है तो वहां पर कीड़ा लगा हुआ दाना वहीं छोड़ देती है, या खराब दाना वहीं छोड़ जाती है। दाने के छिलके भी चिड़िया वहीं छोड़ जाती है। इसलिए आपको दाने का बर्तन भी हर दिन साफ करना चाहिए। ऐसे ही पानी का बर्तन भी हर दिन साफ करना चाहिए, नहीं तो पानी में काई जम जाएगी, कीड़े और मच्छर पैदा होने लगेंगे, और ऐसे फिर घर में बीमारी आपके आएगी और नेगेटिव ऊर्जा भी आनी शुरू हो जाएगी। तो घर में कहीं भी आप, चाहे बालकनी में, छत पे या आंगन में, आप चिड़िया के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षियों के लिए दाना डाल रहे हो, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखने की ये है कि आपको सफाई का खास ध्यान रखना है।
रोज अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि जैसे ही हम पक्षियों को दाना डालना शुरू कर देते हैं तो ये हमारी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स को भी एक्टिव कर देता है। अब अगर आप घर के बाहर दाना डालते हैं, किसी बाग में डालते हैं, यानी आप बाग में दाने को डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो ठीक है। पर अगर हम देखते हैं कि रोड की साइड में एक सीमेंट प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है जहां चिड़ियों के लिए, कबूतर के लिए लोग जो है वो दाना डाल रहे होते हैं, तो मैं कहूंगी कि वहां पे भी आप एक मिट्टी के बर्तन में, आप वहां पर मिट्टी का बर्तन रखें, वहां पे दाना डालें, वहां पे पानी डालें, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जब हम चिड़िया को दाना डाल रहे हैं और चिड़िया जो है जब सीमेंटेड जगह से उस दाने को चुगेगी तो उसकी चोंच में चोट लग सकती है, उसका दुष्परिणाम भी हमें मिल सकता है, क्योंकि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करके मिट्टी वाली जगह पे दाना डालें, नहीं तो बर्तन रखें और वहां पे आप सीमेंटेड जगह पे दाना डालें। अगर आप दाना किसी पॉलिथीन में या किसी डब्बे में लेकर जा रहे हैं तो उस खाली थैली को, उस डब्बे को आप वहीं पर ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। अगर किसी गाय ने वो थैली खा ली तो इसका दोष भी आपको ही लगेगा और फिर आप परेशान होंगे कि क्यों आपके ऊपर से मुसीबत जा नहीं रही, क्यों आपके ऊपर मुसीबत बार बार आ रही है। तो आई होप मैंने आपके कंफ्यूजन्स को दूर किया। कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कभी भी उपाय में, पूजा में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ के करें, गलत ना करें, वहम भी ना करें, पर अपनी कोशिश पूरी करें कि सही सब तरीके से आप करें। कमेंट सेक्शन में आप आत्मा नमस्ते जरूर लिखें, इससे मेरी और आपकी एनर्जीज हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। तो इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे उनको नॉलेज मिल पाए सही तरीके से। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।